नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार वैष्णव। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, राजस्थान के लोक नाट्य यानी राजस्थान के लोक नाटक। यहाँ से प्रश्न कन्फर्म ही आता है, तो यहाँ से जहाँ से प्रश्न पूछते हैं, जहाँ से प्रश्न उठता है वो चीज़ हम करवाएंगे, वरना राजस्थान जीके का कोई अंत नहीं, ज्ञान महासागर है। ठीक है, तो राजस्थान में नाटकों का शुरुआत कब हुई? राजस्थान से नाटकों की शुरुआत कब हुई? तो 18वीं शताब्दी यानी 18वीं सदी से प्रचलित हैं। तो देखिए, राजस्थान के लोक नाट्य 18वीं सदी से प्रचलित है। कब से? 18वीं सदी से प्रचलित है। 18वीं सदी का मतलब क्या होता है समझिए, 1701 से 1799 के बीच, इसे बोलेंगे 18वीं शताब्दी। ओके, ठीक है, बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, वो 1801 कर देते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो 1701 से 1799 के बीच का काल क्या कहलाएगा? 18वीं शताब्दी, 18वीं सदी से राजस्थान के लोक नाटक प्रचलित हैं। ओके, राजस्थान में नाटकों का जनक एवं निर्देशक किसे कहते हैं? बहुत बार सीधा प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान में नाटकों का जनक या निर्देशक कौन है? तो कन्हैयालाल पंवार। कौन है? कन्हैयालाल पंवार। कन्हैयालाल पंवार हैं। ठीक है, अब मुख्य नाटकों की बात करेंगे। पहला नाटक है नौटंकी। क्या नाम है? नौटंकी। नौटंकी का मतलब 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का इसमें प्रयोग होता है। नौटंकी के अंदर 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। क्या होता है समझिए। नौटंकी प्रवर्तक कौन है? भूरीलाल। भूरीलाल है नौटंकी प्रवर्तक। कहाँ के हैं? डीग भरतपुर के। नट जाति। कौन सी जाति? नट। नट जाति होते हैं, नट नट जाति के। तो प्रवर्तक है भूरीलाल। नौटंकी के प्रवर्तक है भूरीलाल, डीग भरतपुर के हैं, नट जाति के। कौन जाति के? नट जाति के। और प्रमुख कलाकार कौन है? तो गिरिराज प्रसाद, कामा भरतपुर के। प्रमुख कलाकार कौन है? गिरिराज प्रसाद, कामा भरतपुर। प्रमुख कलाकार हैं गिरिराज प्रसाद, कामा भरतपुर के हैं। तो इसका मतलब भरतपुर साइड में है या प्रचलित नौटंकी, यानी राजस्थान के पूरी भाग में प्रचलित है। भरतपुर धौलपुर है ना, भरतपुर साइड में प्रचलित है नौटंकी। ओके, इसमें क्या करते हैं? इसमें राजा महाराजाओं एवं संतों का रूप धारण करके उनके जीवन की विशेष घटनाओं को दर्शाया जाता है। नौटंकी के अंदर राजा महाराजाओं एवं संतों का रूप धारण करते हैं, वेशभूषा धारण करते हैं, फिर उनके जीवन की विशेष घटनाओं को दर्शाते हैं। जैसे राजा हरिश्चंद्र की कहानी चल रही है, तो राजा हरिश्चंद्र के जीवन के जो मुख्य मुख्य घटनाएं हुई हैं उसके समय की वो चीज उसमें दर्शाते हैं। या रामायण में कोई पाठ चल रहा है, कोई पात्र ले लेते हैं, उसके जीवन की विशेष घटनाओं को दर्शाया जाता है। और नौटंकी में 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं। 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रसिद्ध नौटंकियां कौन कौन सी है? राजा भरतरी की नौटंकी, उज्जैन के राजा थे भरतरी। कहानी आती है इनकी, कभी बताएंगे विस्तार से। परीक्षा में कहानियां नहीं पूछते, परीक्षा में केवल महत्वपूर्ण चीजें पूछते हैं, वो मैं बताऊंगा, वरना कहानी कभी विस्तार से बताएंगे। ठीक है, तो भरतरी की नौटंकी, रूठी रानी उमादे की नौटंकी। रूठी रानी उमादे राव मालदेव की पत्नी थी, जोधपुर वाले। ठीक है, तो रूठी रानी उमादे की नौटंकी। राजा हरिश्चंद्र की नौटंकी, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की नौटंकी। ठीक है, अमर सिंह राठौड़ की नौटंकी। अमर सिंह राठौड़ नागौर वाला, जिसने शाहजहां के साले सलाउत खान की हत्या की थी, अपने घोड़े बादल सहित कूदा था वो, है ना, वो अमर सिंह राठौड़। कहानियां चलती इसकी फेमस नागौर के अंदर, है ना, मतिरेई राठ वाला 1644। ठीक है, तो अमर सिंह राठौड़ की नौटंकी। और अलाउद्दीन की नौटंकी। अलाउद्दीन अपने राजस्थान में इतने फेमस नहीं है, ये यूपी एमपी की साइड बहुत ज्यादा फेमस है अलाउद्दीन। तो अलाउद्दीन की नौटंकी। तो प्रसिद्ध नौटंकियां कौन सी है? भरतरी की नौटंकी, रूठी रानी उमादे की नौटंकी, राजा हरिश्चंद्र की नौटंकी, अमर सिंह राठौड़ नागौर वाली नौटंकी, और अलाउद्दीन की नौटंकी। ठीक है, फिर विशेष बहुत बार पूछा गया, नौटंकी किस शैली से संबंधित है? तो नौटंकी यूपी की यानी उत्तर प्रदेश की हाथरस शैली से संबंधित है। कहां से? हाथरस। हाथरस कांड हुआ था ना, तो हाथरस शैली संबंधित है नौटंकी। तो नौटंकी यूपी की हाथरस शैली से संबंधित हैं। विशेष लिखा आप लिखना, राजा भरतरी के नाम आए तो 2 चीज बता देता हूं मैं। राजा भरतरी की तपोस्थली, जहां पे उन्होंने तप किया था, है ना, राजा भरतरी की तपोस्थली है सरिस्का अलवर। सरिस्का अलवर के अंदर है राजा भरतरी की तपोस्थली, सरिस्का अलवर। ठीक है, जबकि राजा भरतरी गुफा, राजस्थान में 2 जगह राजा भरतरी गुफा है, एक तो माउंट आबू, एक पुष्कर। माउंट आबू और पुष्कर। तो राजा भरतरी की तपोस्थली जहां पे उन्होंने तप किया था सरिस्का अलवर के अंदर है, और राजा भरतरी गुफाएं 2 जगह, माउंट आबू और पुष्कर। ठीक है, नौटंकी कंप्लीट। ओके, दूसरी बात करेंगे रासलीला। रासलीला श्री कृष्ण भगवान वाली वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। कौन संप्रदाय? वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है रासलीला। रासलीला वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। राजस्थान में प्रवर्तक कौन है रासलीला के? हित हरिवंश। राजस्थान में रासलीला के प्रवर्तक हैं हित हरिवंश। हित हरिवंश कौन है? हित हरिवंश। पूरी भाग में प्रचलित है, पूरी भाग भरतपुर धौलपुर साइड में। ठीक है, पूरी भाग में प्रचलित है। फुलेरा जयपुर की भी रासलीला प्रसिद्ध है। फुलेरा जयपुर है ना, एशिया का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है फुलेरा जयपुर। तो फुलेरा जयपुर की भी रासलीला प्रसिद्ध है। ठीक है, और कलाकार कौन है इसके? तो फेमस कलाकार है शिवलाल कुमाऊत, मोहनदास और हरगोविंद। शिवलाल कुमाऊत, मोहनदास और हरगोविंद। ठीक है, नोट लगेगा आप लिखना, नौटंकी व रासलीला। नौटंकी व रासलीला राजस्थान के पूरी भाग में प्रचलित है। क्वेश्चन पूछा गया कि नौटंकी व रासलीला राजस्थान के कौन से भाग से प्रचलित है? पूर्वी, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो पूरी भाग यानी भरतपुर धौलपुर साइड में प्रसिद्ध है। रिपीट करते हैं, देखिए, राजस्थान लोक नाटक 18वीं शताब्दी से प्रचलित है। 18वीं सदी से राजस्थान में नाटकों के जनक निर्देशक कन्हैयालाल पंवार। नौटंकी 9 प्रकार वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं। प्रवर्तक भूरीलाल, डीग भरतपुर के, नट जाति के।
प्रमुख कलाकार है गिरिराज प्रसाद कामा भरतपुर। नौटंकी के अंदर राजा महाराजाओं एवं संतों का रूप धारण करके उनके जीवन की विशेष घटनाओं को दर्शाया जाता है। प्रसिद्ध नौटंकी भरतेरी की नौटंकी, रूठी रानी उमादेवी की नौटंकी, राजा हरिश्चंद्र की नौटंकी, अमर सिंह राठौड़ की नौटंकी, अलाउद्दीन की नौटंकी। नौटंकी उत्तर प्रदेश की हाथरस शैली से संबंधित है। विशेष लगा लिखना राजा भरतेरी की तपोस्थली तब कहाँ किया था? सरिस्का अलवर। ठीक है, राजा भरतेरी गुफा माउंट आबू और पुष्कर। ठीक है, रासलीला वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। राजस्थान में प्रवर्तक हित हरिवंश, रासलीला के राजस्थान में प्रवर्तक है हित हरिवंश। पूरी भाग में प्रचलित है। फुलेरा जयपुर की भी प्रसिद्ध है। कलाकार है शिवलाल कुमाऊत, मोहनदास और हरगोविंद। और नौटंकी और रासलीला राजस्थान के पूरी भाग में प्रचलित है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नाट्य की बात करेंगे तो अगला लोक नाट्य है रम्मत। रम्मत का प्रारंभ हुआ जैसलमेर से। कहां से प्रारंभ हुआ? जैसलमेर से। प्रसिद्ध स्थान है इसका आचार्यों का अखाड़ा बीकानेर। आचार्यों को अखाड़ा या आचार्य चौक भी बोलते हैं इसे, आचार्यों को चौक। तो प्रसिद्ध स्थान है रम्मत का आचार्यों को अखाड़ा बीकानेर, आचार्यों का अखाड़ा बीकानेर। होली एवं सावन के महीने में होने वाली काव्य प्रतियोगिताएं रम्मत कहलाती हैं। होली एवं सावन के महीने में होने वाली काव्य प्रतियोगिताएं रम्मत कहलाती हैं। रम्मत खेलने वाला कौन कहलाता है? तो खिलाड़ या रमतिये। रम्मत खेलने वाला खिलाड़ या रमतिये कहलाता है। वाद्य यंत्र क्या बजाते हैं? तो नगाड़ा या ढोल। रम्मत के अंदर वाद्य यंत्र नगाड़ा या ढोल बजाते हैं। रम्मत रात 11-12 बजे से प्रारंभ होकर सुबह तक चलती हैं। रम्मत रात 11-12 बजे से प्रारंभ होकर सुबह तक चलती हैं। ठीक है, कलाकार कौन है? तो रम्मत के प्रसिद्ध कलाकार हैं फागू महाराज, सुआ महाराज, मुन्नी व्यास और कवि तेज। जैसलमेर के थे कवि तेज। तो कलाकार हैं फागू महाराज, सुआ महाराज, मुन्नी व्यास, कवि तेज। फागू महाराज, सुआ महाराज, मुन्नी व्यास, कवि तेज। बहुत बार ऑप्शन मिलेंगे तो 3-4 नाम साथ में देते हैं। अगर कोई ज्यादा प्रसिद्ध हो तो एक नाम देते हैं। ठीक है, ठीक है। तो फागू महाराज, सुआ महाराज, मुन्नी व्यास, कवि तेज। जैसलमेर कवि तेज के बारे में कुछ चीजें आती हैं तो बताता हूं मैं। जैसलमेर के कवि तेज की रचनाएं हैं मोमल, बरतरी के तंबोलने और स्वतंत्र बावनी। जैसलमेर कवि तेज की रचनाएं कौन सी हैं? मोमल, बरतरी के तंबोलने, स्वतंत्र बावनी। मोमल, बरतरी के तंबोलने, स्वतंत्र बावनी। जैसलमेर कवि तेज ने 1943 में स्वतंत्र बावनी ग्रंथ गांधी जी को भेंट किया था। उस कवि तेज ने जैसलमेर कवि तेज ने 1943 में स्वतंत्र बावनी ग्रंथ गांधी जी को भेंट किया था। जो स्वतंत्र बावनी क्या था? तो ओजस्वी कविताओं का संग्रह था। स्वतंत्र बावनी ओजस्वी कविताओं का संग्रह था। तो ये उन्होंने भेंट किया गांधी जी को। कहानी आती है इसके बारे में कि 1943 में इन्होंने गांधी जी को स्वतंत्र बावनी भेंट किया। तो फिर कमिश्नर को पता लग गया तो कमिश्नर ने कवि तेज के खिलाफ वारंट जारी कर दिया। तो उन्हें डर नहीं वो कवि तेज, और कमिश्नर के घर के बाहर गए और उन्होंने एक बात बोली थी जो प्रसिद्ध है कि कमिश्नर खोल दरवाजा, हमें भी जेल जाना है। हिंद तेरा है न तेरे बाप का लगाया कैसा बंदी खाना है। क्या बोला था उन्होंने कि कमिश्नर खोल दरवाजा, हमें भी जेल जाना है। हिंद तेरा है न तेरे बाप का लगाया कैसा बंदी खाना है। तो कवि तेज ने कमिश्नर के दरवाजे के बारे में ऐसा बोला था। क्यों? क्योंकि उनके खिलाफ वारंट जारी हो गया था। महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी उन्होंने भेंट किया था इसलिए 1943 में। ठीक है, फिर हेडाऊ मेरी की रम्मत, ये प्रसिद्ध है हेडाऊ मेरी की रम्मत। इसका सूत्रपात किया था जवाहरलाल पुरोहित ने, जो बीकानेर के थे। जवाहरलाल पुरोहित ने हेडाऊ मेरी की रम्मत का सूत्रपात किया था। ठीक है, रम्मत का प्रचलन पाटों से हुआ। रम्मत का प्रचलन किससे हुआ? पाटों से हुआ। पाट कहाँ के हैं? बीकानेर के। पाट कहाँ के? बीकानेर के। इसलिए रम्मत का उपनाम क्या? पाटा संस्कृति। प्रश्न अगर आपसे पूछ ले पाटा संस्कृति किस लोक नाट्य का उपनाम है? तो रम्मत का। रिपीट करते हैं रम्मत वापिस। रम्मत का प्रारंभ हुआ जैसलमेर से। प्रसिद्ध स्थान है आचार्यों का अखाड़ा या आचार्य चौक बीकानेर। ओके, होली एवं सावन के महीने में होने वाली काव्य प्रतियोगिताएं रम्मत कहलाती है। रम्मत खेलने वाला खिलाड़ या रमतिये कहलाता है। वाद्य यंत्र नगाड़ा या ढोलक। रम्मत रात 11-12 बजे से प्रारंभ होकर सुबह तक चलती है। कलाकार फागू महाराज, सुआ महाराज, मुन्नी व्यास और जैसलमेर कवि तेज। जैसलमेर कवि तेज की रचनाएं हैं मोमल, बरतरी के तंबोलने और स्वतंत्र बावनी। कवि तेज ने 1943 में महात्मा गांधी जी को स्वतंत्र बावनी भेंट किया था, जो ओजस्वी कविताओं का संग्रह था। ठीक है, फिर हेडाऊ मेरी की रम्मत का सूत्रपात किया था जवाहरलाल पुरोहित ने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हेडाऊ मेरी की रम्मत का सूत्रपात किसने किया? जवाहरलाल पुरोहित ने। ठीक है, रम्मत का प्रचलन किस संस्कृति जो पाट से, पाटों से हुआ। पाट कहाँ के? बीकानेर के। इसलिए रम्मत का उपनाम है पाटा संस्कृति। अगला है लोकनाट्य चार बेत। चार बेत कहाँ का प्रसिद्ध है? टोंक का। चार बेत कहाँ का प्रसिद्ध है? टोंक। चार बेत टोंक, चार बेत टोंक, चार बेत टोंक। तो चार बेत कहाँ का प्रसिद्ध है? टोंक का। क्या है चार बेत? तो शेरो शायरी के माध्यम से होने वाली काव्य प्रतियोगिताएं कहलाती हैं। चार बेत क्या है? शेरो शायरी के माध्यम से। फिल्म देखी होगा आपने अमर अकबर एंथनी, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नसी है गाना, या धड़कन फिल्म गाना है कि दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है कविता है वो, कव्वाली। क्या है? कव्वाली। तो शेरो शायरी के माध्यम से होने वाली काव्य प्रतियोगिताएं चार बेत टोंक में है। ठीक है, और वाद्य यंत्र क्या है इसमें? डफ। बहुत बार वाद्य यंत्र पूछ लेते हैं, तो चार बेत में कौन सा वाद्य यंत्र काम में लेते हैं? डफ। क्या लेते हैं? डफ। ओके, ये कहाँ का मूल? तो ये अफगानिस्तान का लोक नाटक है। कहाँ का चार बेत? अफगानिस्तान का लोक नाटक है, जो पश्तो भाषा में लिखा गया। कौन सी भाषा में? पश्तो भाषा में लिखा गया। जैसे हमारी हिंदी भाषा वैसे उनकी पश्तो भाषा। ठीक है, प्रसिद्ध कलाकार कौन थे भारत में इसके? तो अब्दुल करीम खां। पठानी मूल का नाट्य है ये, नाट्य इसलिए। तो इसके प्रसिद्ध कलाकार भारत के संदर्भ में है अब्दुल करीम खां। जबकि
कि राजस्थान में कहां से शुरू हुआ, टोंक में हुआ। कब से शुरू हुआ, तो टोंक के नवाब फैजुल्ला के समय से प्रारंभ हुआ। टोंक के नवाब फैजुल्ला के समय से चार बेत राजस्थान में टोंक में प्रचलित हुआ था, प्रारंभ हुआ था, ठीक है। और राजस्थान में इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं खलीफा खां व निहंग खां, खलीफा खां व निहंग खां। रिपीट करते हैं, चार बेत कहां का, टोंक। शेर व शायरी के माध्यम से होने वाली काव्य प्रतियोगिताएं, वाद्य यंत्र होता है डफ, ठीक है। यह अफगानिस्तान का लोक नाटक है जो पश्तो भाषा में लिखा गया है। और प्रसिद्ध कलाकार भारत में इसका है अब्दुल करीम खां, ठीक है, जो पठानी मूल का नाटक है, इसलिए पठानी मूल का नाटक है, ठीक है। और टोंक के नवाब फैजुल्ला के समय से प्रारंभ हुआ। चार बेत कब से शुरू हुआ, टोंक के नवाब फैजुल्ला के समय से प्रारंभ हुआ टोंक के अंदर, ठीक है। और प्रसिद्ध कलाकार टोंक में इसके कौन है, तो खलीफा खां व निहंग खां। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे पढ़ेंगे। नाट्यों की बात करेंगे तो अगला लोक नाट्य है भवई। भवई जिसे चमत्कारिक नृत्य भी होता है, ये भवई, और नाट्य भी होता है। तो भवई नाट्य के बारे में बात करेंगे, नृत्य के बारे में बात हम जब नृत्य पढ़ेंगे, लोक नृत्य, तब विस्तार से मैं बताऊंगा, ठीक है। तो भवई उदयपुर में, मूलतः राजस्थान में कहाँ खेला जाता है ये भवई लोक नाट्य, तो उदयपुर के अंदर यानी मेवाड़ में प्रचलित है भवई लोक नाट्य। मूलतः कहाँ से आया, तो गुजरात से। कहाँ से आया ये, गुजरात से आया भवई लोक नाट्य। जन्मदाता है भवई लोक नाट्य के बागाजी जाट, बागाजी जाट या नागाजी जाट दोनों नाम आते हैं। तो बागाजी जाट केकड़ी अजमेर, बागाजी जाट केकड़ी अजमेर। इसमें उच्च वर्ग व निम्न वर्ग का संघर्ष दिखाया जाता है। भवई लोक नाट्य में उच्च वर्ग व निम्न वर्ग का संघर्ष दिखाया जाता है। यह व्यवसायिक लोक नाट्य है, व्यवसायिक यानी इसके पैसे लगते हैं, फ्री में नहीं दिखाया जाता है ना, निःशुल्क नहीं है। तो ये व्यवसायिक लोक नाट्य है भवई, ठीक है। भवई नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना श्रेष्ठा सोनी को लिटिल वंडर की उपाधि मिली है। भवई नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना श्रेष्ठा सोनी को लिटिल वंडर की उपाधि मिली है, प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। ओके, कलाकार कौन है प्रसिद्ध इसके, तो सांगीलाल स्वरूप पंवार, दोनों बाड़मेर के हैं, सांगीलाल और स्वरूप पंवार बाड़मेर के। रिपीट करते हैं, भवई लोक नाट्य कहाँ प्रचलित है, उदयपुर यानी मेवाड़ में प्रचलित है। मूलतः कहाँ है, गुजरात का है। जन्मदाता इसके बागाजी जाट केकड़ी अजमेर के हैं। जो इसमें उच्च वर्ग व निम्न वर्ग का संघर्ष दिखाया जाता है इसमें भवई लोक नाट्य में। ये व्यवसायिक लोक नाट्य पैसे लगते हैं इसके। भवई नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना श्रेष्ठा सोनी को लिटिल वंडर की उपाधि मिली, किसकी, लिटिल वंडर की उपाधि मिली है। ओके, और कलाकार है, कलाकार कौन है इसके, सांगीलाल और स्वरूप पंवार बाड़मेर, सांगीलाल और स्वरूप पंवार बाड़मेर। अगला लोक नाट्य स्वांग, स्वांग कहाँ का, भिलवाड़ा का, स्वांग कहाँ का, हमारे भिलवाड़ा का है। तो स्वांग कहाँ का प्रसिद्ध है, भिलवाड़ा का, ठीक है। इसमें देवी देवताओं का रूप धारण करके उनके जीवन की विशेष घटनाओं को दर्शाया जाता है। स्वांग के अंदर किसी भी देवी देवता, जैसे भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम का रूप धारण कर देते हैं और उनके जीवन की प्रमुख घटनाओं को दिखाया जाता, दर्शाया जाता है, ठीक है। स्वांग दिखाने में बांड जाति के लोग प्रसिद्ध होते हैं। कौन सी जाति के, बांड जाति के लोग प्रसिद्ध होते हैं, जो बहुरूपिया कहलाते हैं। जो क्या कहलाते हैं, बहुरूपिया कहलाते हैं, बहुत सारे रूप वो धारण करते हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि बहुरूपिया कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो भी भिलवाड़ा की, या फिर स्वांग कहाँ का प्रसिद्ध है, तो भी भिलवाड़ा का, ठीक है। ओके, स्वांग होली पर करते हैं, कौन से त्योहार पर, स्वांग होली पर करते हैं, तथा स्वांग में एक ही चरित्र होता है। स्वांग होली में करते हैं, होली त्योहार पर करते हैं मुख्यतः, और स्वांग में एक ही चरित्र होता है, एक पात्र होता है। ये बात पूछा गया, प्रश्न नहीं है, ध्यान रखना। तो स्वांग में एक ही चरित्र होता है, एक ही पात्र होता है, ठीक है। प्रसिद्ध कलाकार कौन है, सबसे प्रसिद्ध, बहुत बार पूछा गया, जानकी लाल बांड, जानकी लाल बांड जिसे मंकी मैन की उपाधि मिली, किसकी, मंकी मैन। तो जानकी लाल बांड जिसे मंकी मैन भी कहते हैं, ये कहाँ के, भिलवाड़ा के। जानकी लाल बांड मंकी मैन भिलवाड़ा के, ठीक है। पुरुषोत्तम लाल केलवा राजसमंद के, पुरुषोत्तम लाल कहाँ के, केलवा राजसमंद के। और नाहरों का स्वांग कहाँ का प्रसिद्ध है, तो मांडल भिलवाड़ा का। मांडलगढ़ नहीं जानना, मांडल, मांडल, मांडल दो, तो इसलिए भिलवाड़ा की, मांडलगढ़ अलग है, मांडल अलग है। तो मांडल भिलवाड़ा का प्रसिद्ध है। नाहरों का स्वांग जो शाहजहां के समय से प्रारंभ है। रिपीट कहते हैं, स्वांग कहाँ का प्रसिद्ध है, भिलवाड़ा का। इसमें देवी देवताओं का रूप धारण करके उनके जीवन की विशेष घटनाओं को दर्शाया जाता है। स्वांग दिखाने में बांड जाति के लोग प्रसिद्ध हैं, जो बहुरूपिया कहलाते हैं। तो बहुरूपिया भी कहाँ के प्रसिद्ध है, भिलवाड़ा के, ठीक है। स्वांग होली पर करते हैं, तथा स्वांग में एक ही चरित्र होता है, एक ही पात्र होता है, ठीक है। और प्रसिद्ध कलाकार स्वांग के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जानकी लाल बांड जिसे मंकी मैन भी कहते हैं, कहाँ के हैं, भिलवाड़ा के। कहाँ के, जानकी लाल बांड भिलवाड़ा के, ठीक है, मंकी मैन। पुरुषोत्तम लाल है केलवा राजसमंद के, ठीक है। और नाहरों का स्वांग कहाँ का प्रसिद्ध है, मांडल भिलवाड़ा का, ठीक है। अगला लोकनाट्य की बात करेंगे, अगले लोकनाट्य कहन, कहन कहाँ का प्रसिद्ध है, भरतपुर। कहन कहाँ का है, भरतपुर, कहन भरतपुर, कहन भरतपुर, कहन भरतपुर, कहन भरतपुर, ठीक है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को कहन कहते हैं। कहन किसे कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान के बाल लीलाओं, बाल कला, बालक थे जब वो, तो बाल लीलाओं क्या कहते हैं, कहन कहते हैं, ठीक है। विशेष लिखेगा आपको लिखना, रसिया के दंगल, प्रश्न पूछा गया कि रसिया के दंगल कहाँ के प्रसिद्ध है, तो रसिया के दंगल तथा रासलीला भरतपुर की प्रसिद्ध है। रासलीला बता दी मैंने, भरतपुर की प्रसिद्ध है। तो रसिया के दंगल तथा रासलीला भरतपुर की प्रसिद्ध है। तो कहन कहाँ का प्रसिद्ध है, भरतपुर का। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को कहन कहते हैं, और रसिया के दंगल तथा रासलीला भरतपुर की प्रसिद्ध है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं।
नाट्य की हम बात करेंगे। अगला लोक नाट्य है हमारा तमाशा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार प्रश्न आया यहाँ से। तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। तमाशा जयपुर का प्रसिद्ध है। मूलतः कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का। मूलतः कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का है तमाशा। तमाशा काव्य प्रधान लोक नाट्य है तथा ये खुले मंच पर होता है जिसे हम अखाड़ा बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तमाशा काव्य प्रधान लोक नाट्य, कविताएं होती है इसके अंदर, ठीक है। फिर एक खुले मंच पर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? अखाड़ा बोलते हैं। तमाशा खुले मंच पर होता है जिसे क्या बोलते हैं? अखाड़ा बोलते हैं, ठीक है। प्रारंभ कब हुआ? तो स्वाई प्रताप सिंह के काल में तमाशे का प्रारंभ हुआ था। स्वाई प्रताप सिंह के काल में। स्वाई प्रताप सिंह जिन्होंने 1799 में हवा महल बनाया था जयपुर में, है ना, वही स्वाई प्रताप सिंह। तो स्वाई प्रताप सिंह के काल में तमाशा का प्रारंभ हुआ था, ठीक है। स्वाई प्रताप सिंह के दरबार में गंधर्व बाईसी या बाईसी बरमार या गुणजन खाना था। स्वाई प्रताप सिंह के दरबार में क्या था? गंधर्व बाईसी या बाईसी बरमार या गुणजन खाना था, मतलब 22 विद्वानों का समूह था। क्या था? 22 विद्वानों का समूह था जिसे हम गंधर्व बाईसी या बाईसी बरमार या गुणजन खाना कहते हैं, ठीक है। तमाशा में स्त्री पात्रों की भूमिकाएं स्त्री ही निभाती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया कि किस लोक नाट्य के अंदर स्त्री पात्रों की भूमिकाएं स्त्री ही निभाती, मतलब औरत की भूमिकाएं औरतें ही निभाती। ऐसा नहीं पुरुष औरतें बनके पात्र निभाते, ऐसा नहीं होता। तो तमाशा में स्त्री भूमिकाएं स्त्रियां ही निभाती हैं, ठीक है। तमाशा को जयपुर में कौन लाए? तो बंशीधर भट्ट महाराष्ट्र के थे। तो तमाशा को जयपुर में लाने का श्रेय किसे जाता? बंशीधर भट्ट। बंशीधर भट्ट जो महाराष्ट्र के थे। और अन्य कलाकार कौन है तमाशा के? तो गोपी जी भट्ट और वासुदेव भट्ट। गोपी जी भट्ट और वासुदेव भट्ट। तो तमाशा के मुख्य कलाकार या मुख्य प्रवर्तक जो राजस्थान में लाए, इसको कौन लाए जयपुर में? बंशीधर भट्ट महाराष्ट्र के थे। और अन्य कलाकार है गोपी जी भट्ट और वासुदेव भट्ट। गोपी जी भट्ट और वासुदेव भट्ट, ठीक है। फिर बंशीधर भट्ट के समय तमाशे में स्त्री पात्र का अभिनय कौन करती थी, यानी उस समय नर्तिका कौन थी बंशीधर भट्ट के समय? तो गौहर जान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाम याद होना चाहिए आपको। बंशीधर भट्ट के समय तमाशे में स्त्री पात्र का अभिनय कौन करती थी? तो गौहर जान, नर्तिका, है ना, नर्तिका थी गौहर जान, ठीक है। इसमें वाद्य यंत्र कौन से प्रयोग लेते तमाशे में? तो सारंगी, तबला, हारमोनियम व ढोलक। सारंगी, तबला, हारमोनियम व ढोलक का प्रयोग हम तमाशे में करते हैं, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट लगेगा आपको लिखना, गोपीचंद व हीर रांझा तमाशे के प्रवर्तक कौन है? तो वासुदेव भट्ट। वासुदेव भट्ट। गोपीचंद व हीर रांझा तमाशे के प्रवर्तक हैं वासुदेव भट्ट। रिपीट करते हैं तमाशा पूरा। देखिए, तमाशा कहाँ का है? जयपुर का। मूलतः महाराष्ट्र का है। तमाशा काव्य प्रधान लोक नाट्य है तथा ये खुले मंच पर होता है जिसे हम अखाड़ा बोलते हैं, ठीक है। तमाशा प्रारंभ कब हुआ? स्वाई प्रताप सिंह के काल में। स्वाई प्रताप सिंह के दरबार में गंधर्व बाईसी या बाईसी बरमार या गुणजन खाना था, यानी 22 विद्वानों का समूह था, ठीक है। तमाशे में स्त्री पात्रों की भूमिकाएं स्त्री ही करती हैं, स्त्रियां ही करती हैं, ठीक है, ओके। तमाशा को जयपुर में कौन लाए? तो बंशीधर भट्ट, महाराष्ट्र के बंशीधर भट्ट तमाशा को जयपुर में लाए। अन्य कलाकार हैं गोपी जी भट्ट और वासुदेव भट्ट, ठीक है। बंशीधर भट्ट के समय तमाशे में स्त्री पात्र का अभिनय कौन करती थी? नृतिका कौन थी? तो गौहर जान नृतिका थी। कौन थी? गौहर जान, ठीक है। इसमें वाद्य यंत्र कौन सा प्रयोग लेते तमाशे में? तो सारंगी, तबला, हारमोनियम, ढोलक। सारंगी, तबला, हारमोनियम और ढोलक का प्रयोग हम तमाशे के अंदर लेते हैं, ठीक है। गोपीचंद व हीर रांझा तमाशे के प्रवर्तक कौन है? तो वासुदेव भट्ट। वासुदेव भट्ट। गोपीचंद व हीर रांझा तमाशे के प्रवर्तक हैं वासुदेव भट्ट, ठीक है। अगला लोक नाट्य बात करेंगे गवरी। गवरिया राई बोलते हैं जिसे हम उदयपुर। गवरी एक लोक नृत्य भी है। तो बहुत सारी चीजें मैं नृत्य में बताऊंगा, या नहीं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मुख्य मुख्य चीज लोक नाट्य के हिसाब से बताऊंगा, ठीक है। तो गवरी कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर। भील पुरुषों द्वारा की जाती है गवरी लोक नाट्य। भील पुरुषों द्वारा किया जाता है उदयपुर। मेवाड़ा प्रसिद्ध है उदयपुर के अंदर, ठीक है। यह राजस्थान का प्राचीनतम लोक नाट्य है। राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य कौन सा? तो गवरी, इसलिए इसे लोक नाट्यों का मेरुदंड कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया कि राजस्थान के लोक नाट्यों का मेरुदंड किस लोक नाट्य कहते हैं? तो गवरी या राई, गवरी या राई, ठीक है। तो राजस्थान का प्राचीनतम लोक नाट्य है, इसलिए इसे लोक नाट्यों का मेरुदंड कहते हैं। गवरी या राई को लोक नाट्यों का मेरुदंड कहते हैं, ठीक है। संपूर्ण भारत का दिन में प्रदर्शित होने वाला एकमात्र लोक नाट्य गवरी या राई एकमात्र लोक नाट्य है जो पूरे भारत के अंदर दिन में प्रदर्शित होता है। बाकी सब रात को होते हैं, लेकिन ये कब होता है? प्रदर्शित दिन में होता है। यूट्यूब पे आप सर्च करके देख सकते हो इसे, ठीक है। तो संपूर्ण भारत का दिन में प्रदर्शित होने वाला लोक नाट्य है गवरी, ठीक है। शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। कथाएं मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं। कथाएं परीक्षा में नहीं पूछेंगे आपसे केवल इतना पूछेगा कि शिव भस्मासुर की कथा पर कौन सा लोक नाट्य आधारित है? तो गवरी या राई, ठीक है। कहानी कभी विस्तार से बताएंगे, पहले नौकरी लग जाओ, ठीक है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन से 45 दिन तक खेलते हैं। बहुत बार परीक्षा में पूछते हैं तो ऑप्शन 45 माना जाता है और कुछ किताबें 40 दिन बताती हैं। आपकी किताब में हो सकता है 40 दिन लिखा हो, तो बात एक ही, ये भी सही है ना। कुछ किताबें 40 बताती है, कुछ 45 बताती हैं, तो दोनों ऑप्शन साथ में ना के बराबर देंगे, वरना 45 ज्यादा सही माना जाता है वैसे, है ना। ऐसा मत सोचना मैं गलत बता रहा हूँ, 40 दिन भी सही है लेकिन 45 ज्यादा सही माना जाता है। तो रक्षाबंधन के दूसरे दिन से 45 दिन तक खेलते हैं गवरिया राई, ठीक है। फिर भील पुरुषों द्वारा किया जाता है, बता दिया मैंने। इसमें शिव पात्र क्या बोलते हैं? पुरिया। शिव पात्र को बोलते पुरिया और पार्वती को बोलते राई। पार्वती क्या बोलते हैं? राई, ठीक है।
रिपीट करते हैं, बाकी चीजें मैं लोक नृत्य में बताऊंगा, ऐसा नहीं कि कम लिखा रहा हूं मैं, लोक नृत्य जब पढ़ूंगा गवरी राई वहां विस्तार से बता दूंगा। रिपीट करते हैं, गवरी कहां खेला जाता है? उदयपुर। ये राजस्थान का प्राचीनतम लोक नाट्य, इसलिए इसे लोक नाट्यों का मेरुदंड कहते हैं। शिव भस्मासुरी कथा पर आधारित है और संपूर्ण भारत का एकमात्र लोक नाट्य जो दिन में प्रदर्शित होता है, दिन में खेला जाता है, गवरी। ठीक है, रक्षाबंधन के दूसरे दिन से 45 दिन तक खेलते हैं, कुछ किताबें 40 दिन बता दी तो भी सही है, 40 भी सही है, ठीक है, वरना 45 ज्यादा सही है। बेल पुरुषों द्वारा किया जाता है। शिव को क्या बोलते हैं? पुरिया, शिव पात्र को बोलते हैं पुरिया और पार्वती के पात्र को बोलते हैं राई। स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी बच्चों को पढ़ते हैं। कलंगी क्या है? तुर्रा कलंगी। देखिए तुर्रा कलंगी कहां प्रसिद्ध है? राजस्थान में गोसुंडा व निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़ में पड़ते दोनों, तो गोसुंडा व निम्बाहेड़ा में प्रसिद्ध है तुर्रा कलंगी, चित्तौड़गढ़ के अंदर। मूलतः है ये एमपी का, मूलतः कहां का है? तुर्रा कलंगी एमपी का। क्या हुआ था समझिए, हिंदू संत थे तुकनगीर और मुस्लिम संत थे शाह अली। तो हिंदू संत तुकनगीर ने शिव का अभिनय किया और मुस्लिम संत शाह अली ने पार्वती का अभिनय किया। और हिंदू संत तुकनगीर कौन सा रंग था इनका? भगवा रंग। हिंदुओं का कौन सा रंग था? भगवा रंग, ठीक है। और मुस्लिम संत शाह अली का रंग था हरा रंग। इन्होंने चंदेरी के राजा को अभिनय दिखाया तुर्रा कलंगी, ठीक है। फिर चंदेरी राजा प्रसन्न हुए और उन्होंने तुर्रा तो भेंट किया हिंदू संत को, हिंदू संत को भेंट किया तुर्रा, यानी किसको? तुकनगीर को, ठीक है। और फिर शाह अली मुस्लिम संत को कलंगी भेंट किया। समझना ध्यान से, चंदेरी राजा को अभिनय दिखाई इन्होंने तुकनगीर व शाह अली ने, ठीक है। तो चंदेरी राजा ने तुर्रा भेंट किया हिंदू संत तुकनगीर को और मुस्लिम संत शाह अली को कलंगी भेंट किया था। इसके बाद इसे तुर्रा कलंगी कहलाया, ये जो एमपी का प्रसिद्ध हो गया था। फिर एमपी से ये चित्तौड़गढ़ में प्रसिद्ध हुआ, गोसुंडा व निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में, ठीक है। और तुर्रा का झंडा क्या होता है? भगवा रंग का। तुर्रा का झंडा भगवा रंग का, ठीक है। कलंगी का झंडा हरे रंग का होता है, हरे रंग का, ठीक है। मंच सजा प्रसिद्ध, मंच सजाते हैं उसे क्या बोलते हैं? शीश महल। क्या बोलते हैं? शीश महल, शीश महल। मंच सजा प्रसिद्ध है तुर्रा कलंगी, क्या कहलाती है? शीश महल। और संवाद क्या कहलाते हैं? बोल। संवाद क्या कहलाते हैं? बोल। वाद्य यंत्र क्या कहलाता है? चंग। वाद्य यंत्र कौन सा होता है इसमें? चंग, चंग वाद्य यंत्र होता है, चंग। और तुर्रा कलंगी की विशेष बात कि तुर्रा कलंगी में दर्शक भी भाग ले सकते हैं। अगर आप तुर्रा कलंगी देखने गए हो तो आप इसमें भाग ले सकते हो, तो तुर्रा कलंगी में दर्शक भी भाग ले सकते हैं। रिपीट करते हैं, तुर्रा कलंगी राजस्थान में कहां प्रसिद्ध है? गोसुंडा व निम्बाहेड़ा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ के अंदर। मूलतः एमपी का। हिंदू संत तुकनगीर, शिव का अभिनय किया भगवा रंग, मुस्लिम संत शाह अली हरा रंग, पार्वती का अभिनय किया था। चंदेरी राजा को अभिनय दिखाया, चंदेरी राजा ने तुर्रा भेंट किया हिंदू संत तुकनगीर को और मुस्लिम संत शाह अली को कलंगी भेंट किया। इसके बाद ये तुर्रा कलंगी कहलाया। तुर्रा का झंडा होता है भगवा रंग का, कलंगी का झंडा होता है हरे रंग का। मंच सजा प्रसिद्ध है शीश महल, संवाद बोल वाद्य यंत्र चंग, और इसमें दर्शक भी भाग ले सकते हैं, ठीक है। फिर कुछ 2-3 छोटे छोटे वो भी दिखा देता हूं, फिर बड़ा रहेगा ख्याल वो करवा देंगे। देखिए 11वें नंबर पे बेट के दंगल। बेट के दंगल कहां के प्रसिद्ध है? धौलपुर के। रशिया के दंगल तो भरतपुर के थे, जबकि भेंट के दंगल प्रसिद्ध है धौलपुर। भेंट के दंगल धौलपुर, भेंट के दंगल धौलपुर। बोलो, भेंट के दंगल कहां के प्रसिद्ध है? धौलपुर। भेंट के दंगल प्रसिद्ध है धौलपुर। गालीबाज कहां का प्रसिद्ध है? जयपुर। गालीबाज जयपुर, गालीबाज जयपुर, गालीबाज जयपुर। और गीजगढ़ नाट्य प्रसिद्ध है जयपुर। गीजगढ़ नाट्य जयपुर, गीजगढ़ नाट्य जयपुर, गीजगढ़ नाट्य जयपुर। रिपीट करते हैं, भेंट के दंगल धौलपुर, भेंट के दंगल धौलपुर, गालीबाज जयपुर और गीजगढ़ नाट्य प्रसिद्ध है जयपुर। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। लोक नाट्य की बात करेंगे तो अगला लोक नाट्य है ख्याल। ख्याल क्या होता है? ख्याल। क्या कर रहे हो? तो कहते हैं ना अपन ख्याल कर रहे हो। ख्याल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद होना चाहिए आपको। ख्याल, ख्याल का सूत्रधार क्या कहलाता है? हलकारा। ख्याल का सूत्रधार यानी डायरेक्टर, डायरेक्टर बोलते हैं इंग्लिश में, तो सूत्रधार क्या कहलाता है? हलकारा। ख्याल का सूत्रधार कहलाता है हलकारा। जयपुर में ख्याल शैली के प्रवर्तक कौन है? तो भूपत खां मनरंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जयपुर में ख्याल शैली के प्रवर्तक कौन है? भूपत खां मनरंग, भूपत खां मनरंग, भूपत खां मनरंग, ठीक है। तो ख्याल का सूत्रधार हलकारा कहलाता है। जयपुर में ख्याल शैली प्रवर्तक है भूपत खां मनरंग, ठीक है। पर ख्याल के बहुत सारे प्रकार है, मैं बता देता हूं। देखिए पहला हेला ख्याल। हेला का मतलब क्या होता है? मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं हेला, ए कहते हैं अपन, ए इधर आ, ए कहते हैं, तो हेला पाड़ना यानी आवाज देना, पुकारना किसी को, ठीक है। तो हेला ख्याल यानी हेला का शाब्दिक अर्थ होता है लंबी टेर में आवाज देना, ए इधर आ कहते हैं, तो हेला का शाब्दिक अर्थ होता है लंबी टेर में आवाज देना, ठीक है। तो हेला का शाब्दिक अर्थ होता है लंबी टेर में आवाज देना, ठीक है। प्रमुख क्षेत्र क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया। प्रमुख क्षेत्र है लालसोट, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर। ये पूछा भी गया था, बीएसटीसी में आया हुआ 2018 के अंदर। तो लाल प्रमुख क्षेत्र हेला ख्याल के लालसोट, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, ठीक है। ख्याल शैली की सबसे प्रसिद्ध विधा है कला यही है हेला ख्याल। हेला ख्याल, ख्याल शैली के बहुत सारे प्रकार है, उसमें सबसे प्रसिद्ध कौन सी कला है? तो ये है हेला ख्याल, ठीक है। दूसरा तालबंदी या कन्हैया ख्याल। तालबंदी या कन्हैया ख्याल, तालबंदी या कन्हैया ख्याल, इसका सूत्रधार कहलाता मेड़िया। क्या कहलाता? मेड़िया। तालबंदी या कन्हैया ख्याल का सूत्रधार कहलाता मेड़िया। सवाई माधोपुर, लालसोट, दौसा, करौली, धौलपुर, भरतपुर। कोई क्षेत्र है सेम
तालबंदी या कन्हैया ख्याल का क्षेत्र कौन सा? सोईमधुपुर, लालसोट, दौसा, करौली, धौलपुर, भरतपुर। ठीक है, तो तालबंदी या कन्हैया ख्याल का सूत्रधार कहलाता मेड़िया। क्या कहलाता? मेड़िया। मेड़िया बोलो। तालबंदी या कन्हैया ख्याल का सूत्रधार कहलाता मेड़िया। क्षेत्र है सोईमधुपुर, लालसोट, दौसा, करौली, धौलपुर, भरतपुर। ठीक है, अगला तीसरा, चिड़ावा या शेखावटी ख्याल। चिड़ावा या शेखावटी ख्याल कहाँ का है? चिड़ावा झुंझुनू। चिड़ावा झुंझुनू का है। ठीक है, तो चिड़ावा या शेखावटी ख्याल चिड़ावा झुंझुनू का प्रसिद्ध है। कलाकार कौन है? इंपॉर्टेंट है, नानू लाल राणा। चिड़ावा ख्याल के कलाकार हैं नानू लाल राणा और दूलिया राणा। नानू लाल राणा और दूलिया राणा। नानू लाल राणा और दूलिया राणा। नानू लाल राणा महिला की व अन्य भूमिका निभाते थे, ये है ना। नानू लाल राणा महिला की व अन्य पात्रों की भूमिका निभाने वाला। ठीक है, ओके। चिड़ावा के पेड़े प्रसिद्ध है, खाने होते हैं पेड़े गोल गोल, तो चिड़ावा के पेड़े भी प्रसिद्ध है। चिड़ावा का गांधी पूछा गया पटवारी में क्वेश्चन, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता कहते हैं चिड़ावा का गांधी। ठीक है, और राजस्थान की सबसे लोकप्रिय विधा ये है चिड़ावा या शेखावटी ख्याल। राजस्थान की सबसे लोकप्रिय विधा है, जबकि ख्याल शैली की सबसे प्रसिद्ध विधा है हेला ख्याल। ठीक है, तो चिड़ावा या शेखावटी ख्याल चिड़ावा झुंझुनू प्रसिद्ध है। कलाकार नानू लाल राणा, दूलिया राणा। नानू लाल राणा महिला की वन्य भूमिका निभाने वाले थे। ठीक है, चिड़ावा के पेड़े प्रसिद्ध है और राजस्थान की सबसे लोकप्रिय विधा है चिड़ावा या शेखावटी ख्याल। ठीक है, अगला चौथा, कुचामणी ख्याल। कुचामणी ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है? कुचामन सिटी, नागौर। कुचामणी ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है? कुचामन सिटी, नागौर। कुचामन सिटी, नागौर। ठीक है, प्रवर्तक कौन है? लच्छीराम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुचामणी ख्याल बहुत बार पूछा गया। कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम। प्रवर्तक लच्छीराम, जबकि वर्तमान कलाकार है उगमराज। वर्तमान कलाकार नाम बता, उगमराज। तो कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम, वर्तमान कलाकार उगमराज। ओपेरा शैली के समान है, पूछा गया क्वेश्चन बहुत बार कि ओपेरा शैली के समान कौन सा ख्याल है? तो कुचामणी ख्याल ओपेरा शैली के समान। शैली होती है ओपेरा शैली एक। ठीक है, तो कुचामणी ख्याल कुचामणी सिटी, नागौर प्रसिद्ध है। प्रवर्तक है लच्छीराम और वर्तमान कलाकार है उगमराज और ओपेरा शैली के समान है। स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी के ख्याल और करवाते हैं। ठीक है, ख्याल के प्रकार हैं, तो देखिए ख्याल का पांचवा प्रकार है अली बख्शी ख्याल। अली बख्शी ख्याल कहाँ खेला जाता है? मुंडावर अलवर में। मुंडावर अलवर के अंदर खेला जाता है अली बख्शी ख्याल। मुंडावर के राव राजा अली बख्श के समय प्रारंभ हुआ था, इसलिए इसे अली बख्शी ख्याल कहते हैं। तो अली बख्शी ख्याल खेला जाता है मुंडावर अलवर में। मुंडावर के राव राजा अली बख्श के समय से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, छठा है माच का ख्याल। माच का ख्याल भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ में प्रसिद्ध है। माच का ख्याल भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ में खेला जाता है। माच का ख्याल भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ में खेला जाता है। ठीक है, माच के ख्याल के पितामह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बक्सू लाल खमेसा, जो भीलवाड़ा के हैं, बक्सू लाल खमेसा। माच के ख्याल के पितामह कौन है? बक्सू लाल खमेसा। बक्सू लाल खमेसा जो भीलवाड़ा के हैं। तो ठीक है, तो माच का ख्याल भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ में खेलते हैं। माच के ख्याल के पितामह बक्सू लाल खमेसा, भीलवाड़ा। ठीक है, फिर अगला डपाली ख्याल। डपाली ख्याल लक्ष्मणगढ़ अलवर, अलवर और भरतपुर में खेला जाता है। लक्ष्मणगढ़ तहसील है अलवर की, लक्ष्मणगढ़। ठीक है, तो डपाली ख्याल खेला जाता है लक्ष्मणगढ़ अलवर, अलवर और भरतपुर में खेला जाता है। वाद्य यंत्र होता है इसमें सेनाई नगाड़ा। वाद्य यंत्र होता है सेनाई और नगाड़ा टपाली ख्याल के अंदर। ठीक है, फिर आठवां चौबोला ख्याल। चौबोला ख्याल प्रसिद्ध है बीकानेर का, नाम याद करना आपको। चौबोला ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है? बीकानेर। चौबोला ख्याल बीकानेर, चौबोला ख्याल बीकानेर। अगला ख्याल है किशनगढ़ी ख्याल। किशनगढ़ी ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है? किशनगढ़ अजमेर। प्रवर्तक कौन है? तो बंशीधर शर्मा, बंशीधर शर्मा, बंशीधर शर्मा। किशनगढ़ी ख्याल के प्रवर्तक है बंशीधर शर्मा, ये याद होना चाहिए। ठीक है, वापस रिपीट करते हैं। छठा पांचवा प्रकार अली बख्शी ख्याल मुंडावर अलवर का है। मुंडावर के राव राजा अली बख्श के समय प्रारंभ हुआ था अली बख्शी ख्याल। ठीक है, फिर अगला माच का ख्याल भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर प्रसिद्ध है। माच के ख्याल के पितामह बक्सूलाल खमेसा भीलवाड़ा के हैं। ठीक है, डपाली ख्याल लक्ष्मणगढ़ अलवर, अलवर और भरतपुर के अंदर। वाद्य यंत्र है सेनाई और नगाड़ा। ठीक है, चौबोला ख्याल बीकानेर, चौबोला ख्याल बीकानेर। ठीक है, किशनगढ़ी ख्याल किशनगढ़ अजमेर और प्रवर्तक कौन है इसके? बंशीधर शर्मा। किशनगढ़ी ख्याल के प्रवर्तक है बंशीधर शर्मा। कौन है? बंशीधर शर्मा। फिर नोट लगाएगा आपको 2 पॉइंट लिखने। बिसाऊ झुंझुनू, बिसाऊ कहां पड़ता है? झुंझुनू। बिसाऊ झुंझुनू की रामलीला मूक अभिनय पर आधारित है। बिसाऊ झुंझुनू की रामलीला मूक अभिनय पर आधारित, यानी वहां पर बोलते नहीं है, केवल इशारों से रामलीला होती है। ठीक है, तो बिसाऊ झुंझुनू की रामलीला मूक अभिनय पर आधारित है, बिना बोले रामलीला होती है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट लिखना अटरू बारह, बारह के स्थान है अटरू। अटरू बारह की रामलीला में धनुष भगवान श्री राम के द्वारा न तोड़ा जाकर चंदा द्वारा तोड़ा जाता है। अटरू बारह की रामलीला में धनुष श्री राम के द्वारा न तोड़ा जाकर कौन तोड़ती है? जनता तोड़ती है, इसलिए इसे रामलीला को धनुष लीला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धनुष लीला। अटरू बारह के अंदर रामलीला में धनुष श्री राम के द्वारा न तोड़ा जाकर जनता तोड़ती है, इसलिए इसे रामलीला को धनुष लीला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धनुष लीला भी कहते हैं। यह राजस्थान का लोक नाट्य मेरी तरफ से कंप्लीट है, वरना ज्ञान का कोई अंत भी नहीं है, ज्ञान बहुत सारा है। आप इसको लिख लेना, नोट्स बना लेना, और भी कोई किताब हो तो आप पुराने प्रश्न उठा के देख लेना, कुछ तो आपको नए सीखने को मिलेगा। ठीक है, और ये तो आप कम से कम आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, आपको कैसा लगा आप जरूर बताना। ठीक है, धन्यवाद।